प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 के कुछ सवालों को हल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, आज हम लोग सवाल नंबर 3 का पहला और दूसरा भाग करते हैं। कह रहा निम्न समीकरणों के मूल आपको ज्ञात करने। समीकरण दिया x - 1/x बराबर 3, जहां पर x का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। इस समीकरण को हल करना है तो देखिए इस समीकरण को कैसे हल करते हैं। इसको एक बार और लिख लेते हैं। x - 1/x इस बराबर 3 दिया है, बटे जिसके कुछ नहीं होता उसके बटे एक लगा देंगे। x लासा लेंगे, यहाँ x हर में है नहीं, x का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x² - 1 = 3, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का गुणा 3 के साथ, 1 का गुणा इसके साथ, 1 का गुणा करेंगे तो आएगा x² - 1 = 3x के 3x इधर पक्षांतर कर ले आओ। x² - 3x - 1 = 0। अब इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से आप कर दीजिएगा तो a बराबर आपको मिलेगा 1, b बराबर क्या मिलेगा -3 और c बराबर क्या मिलेगा -1। ठीक है, अब इसको हम लोग सूत्र द्वारा हल कर देंगे। द्विघात समीकरण का हल करने का जो सूत्र होता है वो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो माइनस b का मान कितना दिया है -3, b का मान -3 दिया है, प्लस माइनस अंडर रूट b² करेंगे माने -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना दिया है, देखिए 1 दिया है, 1 यहाँ पर रख देंगे और इंटू c का मान कितना दिया है, c = -1 है तो c का मान -1 रख दिया आपने। ठीक है, बटे पूरे के 2a की वैल्यू कितनी है 1 है तो इंटू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, माइनस माइनस का गुणा ये क्या प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, फिर 1 का गुणा करेंगे तो ये 4 बचेगा, 2 एकम 2। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2। ठीक, ये x बराबर चल रहा है, पहले हम लोग प्लस चिन्ह ले लेंगे तो एक मान निकल आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 13 पूरे के बटे 2। इसके बाद आप माइनस चिन्ह ले लें तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 3, यहाँ प्लस माइनस था, एक बार प्लस लिया हमने और एक बार आप माइनस ले लेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 13। ठीक है, इसको काट के दोबारा लिख दें, अंडर रूट 13/2। ठीक, तो यही इसके मूल हो जाएंगे, यही आपसे ज्ञात करवा रहा था। एक हो गया 3 प्लस अंडर रूट 13/2 कामा 3 माइनस अंडर रूट 13/2 समीकरण के मूल इतने व इतने हैं। ठीक, देखिए अगला सवाल दिया है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/13, जहां पर x का मान -4 नहीं होगा। x का मान अगर -4 हो गया तो ये 1/-4 + 4 कट के 0 हो जाएगा, मीन्स 1/0। 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा, अनंत मान निकलेगा। 7 अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो 7 - 7 ये भी 0 हो जाएगा, 1/अनंत हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि x का मान -4 और 7 नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस सवाल को हम फिर से नोट करते हैं। 1/x + 4 ब्रैकेट में लिख लें -1/x - 7, ठीक है, = 11/30 के। इसका हम लासा ले लें, लासा हमारे पास कितना आएगा, इन दोनों का गुणनफल x + 4 × x - 7 के। अब इसका हर
ये बनाना है तो x माइनस 7 की कमी गुणा करेंगे तो 1 में करेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर करेंगे आप x प्लस 4 का मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ गया x प्लस 4 का गुणा किया बराबर 11/30। ठीक है, इसको हल थोड़ा कर दें आप तो आप देखेंगे ये आ जाएगा x माइनस 7 माइनस का x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 11/30 और बटे में चल रहा है आपका x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। ठीक है, अब x से x ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा आपके पास माइनस 11 बटे x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। ठीक, तो एक तरीके से ये 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा तो ये माइनस का 1/x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 1/30 के। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7, इसका गुणा हमने 1 के साथ किया, अब 30 का गुणा इस माइनस 1 के साथ कर दो तो बराबर आ जाएगा माइनस 30। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिएगा तो x गुणा x आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 का कर दीजिएगा प्लस 7x प्लस 7 को 28 और इसको आप 75 कर लीजिएगा प्लस का 30 इज इक्वल टू 0 के, तो ये आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 58 इज इक्वल टू 0, जो कि एक द्विघात समीकरण के रूप का है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में तो a का मान x स्क्वायर का गुणांक होता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा होगा। ठीक है, b बराबर क्या आएगा प्लस का 11 और c बराबर c की जगह पर कितना लिखा है 58, चिन्ह सहित गुणांक लेते हैं। सूत्र हमारे पास क्या है जिसको हम लोग जानते हैं x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, मान रख देंगे हम लोग माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माने 11 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान कितना है 58 बटे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी है 1 रख देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस 11 121 होता है, माइनस 4 का गुणा कर दें, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल लगी 3, 4 पंचे 20 और 20 और 3 23। ठीक है, बटे क्या आ जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, देखिए इस सवाल में हम लोगों ने थोड़ी मिस्टेक कर ली है, यहाँ पर x माइनस 7 चल रहा तो यहाँ पर x प्लस 7 हम लोगों ने बना दिया, तो इसको हमें x माइनस 7 बनाना होगा। ठीक है, गलती अगर सवाल में कहीं से भी हो गई तो फिर सवाल निकलेगा नहीं, तो ये हम माइनस बना लेते हैं, इसको ये माइनस करिएगा तो अब देखिए गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ गया प्लस का 4x और ये माइनस का 7x होगा। ठीक है, और ये माइनस का 28 होगा। ठीक, और इसके बाद में ये आपके पास बनेगा 3x। ठीक है, माइनस को भी आएगा, इनको जोड़ोगे घटाओगे तो यहाँ बचेगा प्लस का 2। ठीक, इसको मैं दोबारा कर दे रहा हूँ यहाँ से, तो ये आपके पास बचेगा x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा करता हूँ। देखिए द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का, तो a बराबर यहाँ 1 है और b इज इक्वल टू आपका -3 दिया है, c इज इक्वल टू कितना दिया है 2। a जो होता है x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो a बराबर 1 हो गया। b x का गुणांक होता है, ये -3 दिया है, c कांस्टेंट होता है, c कांस्टेंट की जगह 2 दिया है। सूत्र आप लगा देंगे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा माइनस b का मान दिया है -3, वो रख दिया हमने यहाँ पर, फिर प्लस माइनस अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 2 बटे 2 इंटू ए का मान 1 के, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 4 दूनी 8 बटे 2 के। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बाई 2 के, तो ये आपके पास इतना ही बना रहने दो। पहले हम लोग यहाँ पर
प्लस चिन्ह ले लें। प्लस लेने पर, ठीक है, प्लस लेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 3 प्लस 1 अंडर रूट 1 का मान क्या आएगा, ये एक तरीके से है 3 प्लस माइनस 1/2 के, ठीक है। तो 3 प्लस 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/2 मीन्स x बराबर कितना आ गया 2 के। और इसके बाद में हम लोग ले लें माइनस लेने पर, माइनस लेंगे तो x बराबर आएगा 3 माइनस 1/2 मीन्स 2/2 के आ जाएगा, मीन्स x बराबर 1। क्लियर। तो मूल जो हो गए, मूल एक आ गया 2 एवं 1 होंगे। ठीक, देखो इसी एक्सरसाइज का चौथा सवाल है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो सबसे पहले हम रहमान की वर्तमान आयु मान लें और फिर 3 वर्ष पूर्व तो x माइनस 3 हो जाएगी, का व्युत्क्रम तो 1/x माइनस 3 हो जाएगी। और अब से 5 वर्ष पश्चात, अब से 5 वर्ष पश्चात x प्लस 5 हो जाएगी, के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने 1/x प्लस 5 का योग, दोनों का योग कर दो, बराबर किसके कर दो 1/3। उसकी क्या निकालनी, वर्तमान आयु। आइए करते हैं इस सवाल को। तो हमने मान लिया, माना रहमान की वर्तमान जो आयु है वो बराबर x वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी, रहमान की आयु, ये 3 वर्ष पूर्व कहेगा तो हमें 3 घटा देना पड़ेगा, तो x माइनस 3 हो गई। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, वो हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु थी उसका व्युत्क्रम, हो जाएगा x माइनस 3, और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम 1/x प्लस 5, इनका योग बराबर आपको दिया हुआ है सवाल में 1/3, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व थी x माइनस 3, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x माइनस 3 आ जाएगा। फिर 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5 होगी, उसका व्युत्क्रम करेंगे 1/x प्लस 5, उन दोनों का योग बराबर कितना 1/3 के। आइए इसको करते हैं हम लोग। तो ये लासा ले लेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 के, x प्लस 5 का गुणा यहाँ हो जाएगा आपके पास x प्लस 5, और प्लस यहाँ पर क्या करेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना चल रहा 1/3 के। अब ऊपर अंश को हल कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा x जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, प्लस का 5 माइनस का 3 प्लस का कितना बचेगा 2 बटे इन दोनों का गुणा कर दीजिएगा आप, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x, 5 का करिएगा प्लस का 5x और माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/3 के, ठीक है। ऊपर आपका बचा है 2x प्लस 2 अपान x स्क्वायर, प्लस ये जोड़ घटा लीजिएगा तो ये बचेगा 2x और माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। 5 से 3 को हमने घटा दिया। अब हम तिरछी गुणा कर लें, 1 का गुणा इसके साथ करें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 3 का गुणा करें, 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6, 6 को इधर पक्षांतर कर ले पूरा, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 6x, ठीक है, माइनस का 15 और ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम ले आए तो इधर माइनस का हो गया, ये भी क्या हो गया माइनस का हो गया, ठीक है। अब ये लिखोगे x स्क्वायर, ये इन दोनों पदों को घटा दीजिएगा तो ये बचेगा 4x, ठीक है, माइनस का 15 और ये आ जाएगा माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका x में द्विघात समीकरण बन गया। इसकी स्टैंडर्ड समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दीजिएगा। तुलना करने का मतलब है कि x स्क्वायर के काफिशिएंट की तुलना करो, x स्क्वायर काफिशिएंट यहाँ a यहाँ 1 और यहाँ b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 और c इज इक्वल टू आ जाएगा -21, ठीक है। अब इसको सूत्र के द्वारा हम लोग हल कर दें। x बराबर आप जानते हो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसकी हमने 2-3 विधियां बताई हैं आपको, गुणनखंड द्वारा और पूर्ण वर्ग बनाकर और सूत्र द्वारा। तो सीधे सीधे हम लोग इसको सूत्र द्वारा करते हैं ताकि सूत्र हमें याद हो जाए। और आगे देखिए, माइनस बी का मान -4 रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट ये -4 का होल स्क्वायर -4 गुणा ए का मान क्या रखोगे आप 1, सी का मान क्या रखोगे माइनस का 21, ठीक, बटे में 2 इंटू ए का मान 1, तो ये आ जाएगा प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 चौको 16 और ये प्लस 21 चौको 84 बटे 2 के, ठीक है। फिर ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 100 बटे 2 के, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो 4 प्लस माइनस 10 बटे 2। ये किसके बराबर चल रहा था, x बराबर। तो देखिए एक बार हम लोग प्लस ले लेंगे तो आपका x बराबर आ जाएगा 4 प्लस 10 बटे 2 मीन्स 14 बटे 2 बराबर कितना आया 7। लेकिन सवाल में आपको दिया था कि x बराबर, नहीं इस सवाल में तो दिया ही नहीं था, वो तो पहले वाले में दिया था, सॉरी। अब माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस लेंगे, x बराबर 4 माइनस 10 बटे 2 इज इक्वल टू माइनस 6 बटे 2 इज इक्वल टू -3। क्या उम्र कभी ऋणात्मक हो सकती है, नहीं होगी, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसलिए रहमान की वर्तमान जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी 7 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है, ओके। देखिए सवाल नंबर 5 कह रहा है एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, दोनों विषयों को मिलाकर के, गणित की और अंग्रेजी की। अगर हम गणित में अंक मान लें x मिले हैं तो अंग्रेजी में जो मिलेंगे अंक वो 30 माइनस x मिलेंगे, ठीक है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलें और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं तो उनके अंकों का जो गुणनफल होगा वो 210 होगा। तो उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक आपको ज्ञात करने। आइए देखिए इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको कैसे करते हैं। तो हम लोग गणित में अंक मान लेंगे, अंग्रेजी में अंक अपने आप निकल आएंगे। चूंकि गणित और अंग्रेजी का योग कितना है 30 है, तो गणित में अगर x है तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे 30 माइनस x के। फिर गणित में 2 अंक अधिक हैं तो गणित में हो जाएंगे x प्लस 2, अंग्रेजी में 3 अंक कम हो जाएंगे, माने 30 माइनस x, उससे भी 3 कम और कर दोगे तो 27 माइनस x बचेंगे। फिर दोनों के गुणनफल 210 के बराबर कर देंगे। तो हमने मान लिया, माना सैफाली के गणित में प्राप्त अंक बराबर x के, ठीक है। इसलिए सैफाली के अंग्रेजी में अंक बराबर प्राप्त अंक बराबर क्या हो जाएंगे, योग था उन दोनों का 30, तो ये हो जाएंगे 30 माइनस x। अब कह रहा कि अगर जो शर्त दी है प्रश्न में, कह रहा सैफाली के गणित में अंक कितने हो जाते हैं, 2 बढ़ जाते हैं। अगला टेस्ट दिया, उसने ज्यादा मेहनत कर ली तो गणित में उसके पहले वाले टेस्ट की अपेक्षा थोड़े से अंक बढ़ जाते हैं। पहले x थे, फिर कितने हो गए 2 अंक उसके बढ़ गए, ठीक है। और इसके अंग्रेजी में सैफाली के अंग्रेजी में अंक बराबर 3 कम हो जाते हैं, कह रहा है। तो हैं कितने 30 माइनस x, इससे 3 कम कर दो तो ये हो जाएगा 27 माइनस x। 30 से 3 घटा दिया तो 27 बचा। फिर कह रहा था दूसरी शर्त जो थी, दूसरी जो शर्त थी वो कह रही थी गुणनफल, ठीक है, कि इनका जो है गुणनफल, अंकों का गुणनफल, ये और ये x प्लस 2
और 27 माइनस x, इनका जो गुणनफल है वो 210 के बराबर है। ठीक, इनका गुणा करके इसको हल कर दीजिएगा। 27 का x में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 27x प्लस 27 दूना 54, ये कर देंगे माइनस x, फिर माइनस 2x, नहीं सॉरी x का इसमें करेंगे x स्क्वायर आएगा, फिर x का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 2x बराबर 210 के। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर 27x और ये 2x, ये हो जाएगा आपके पास 25x। ठीक है, और प्लस लिखा है 54 माइनस 210 इज इक्वल टू 0 के। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 25x, इसको आप जोड़ घटा दीजिएगा तो 10 से 4 गया बचेगा 6, ये माइनस में आएगा। ठीक है, और यहाँ बचा आपका 20। ठीक है, एक आपने उधार ले लिया तो ये 20 से 5 गया, ये बचेगा 15 इज इक्वल टू 0 के। माइनस से आप भाग दे दीजिएगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। इसकी आप तुलना कर दीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a बराबर आ जाएगा 1 और b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 25 और c बराबर आपका कितना आ जाएगा 156। अब सूत्र द्वारा इसको हल कर लेंगे। x बराबर सूत्र क्या होता है माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a के। ठीक है, अब देखिए b का मान रखेंगे माइनस 25 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए का मान 1, सी का मान 156 बटे 2 इंटू ए की वैल्यू 1। ठीक है, इसको आप हल करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 25 प्लस माइनस अंडर रूट 25 25 आम 625 माइनस 4 गुणा 4 छंग 24 की 4 हंसी लगी 2, 4 पंचे 20, 20 2 22 की 2 हंसी लगी 2, 4 एकम 4 2 6, 624 बटे 2 के। तो ये आपके पास आ जाएगा 25 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटे 2 के। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा 25 प्लस माइनस 1 बटे 2 के। ठीक है, ये अब हम लोग प्लस चिन्ह ले लेंगे, प्लस ले लिया तो प्लस x बराबर क्या आ जाएगा 25 प्लस 1 बटे 2 मीन्स आ जाएगा 26 बटे 2 बराबर 13 के। ठीक है, 2 से काट दिया इसको, और माइनस लेने पर तो जब माइनस हम लोग लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 25 माइनस 1 बटे 2 मीन्स ये आ जाएगा 24 बटे 2 बराबर 12। ठीक, तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, अब यहाँ देखो 2 कंडीशंस बनेगी। केस नंबर 1 कि जब शेफाली के गणित में अंक बराबर अगर हमने 13 लिए, ठीक है, तो तब अंग्रेजी में अंक इज इक्वल टू 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 17 की। ठीक है, और केस नंबर 2 क्या होगा, जब शेफाली के गणित में अंक बराबर 12, दूसरी कंडीशन में 12 आए हैं तो इसको हमने 12 लिख लिया। ठीक है, तो शेफाली के गणित में अंक 12 होंगे, और अंग्रेजी में अंक बराबर 30 माइनस 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 18 के। ठीक, देखिए 6ठा नंबर सवाल कह रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अगर हम छोटी भुजा को x मान लें तो विकर्ण उसका क्या हो जाएगा x प्लस 60 मीटर अधिक है ना, तो इसलिए हमने जोड़ दिया। और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक हो, छोटी भुजा को हम कह रहे हैं x है, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी x प्लस 30। तो कह रहा खेत की भुजाएं ज्ञात करो। आइए इसको करते हैं। देखिए ये आयताकार खेत है ABCD,
कह रहा है इसकी जो छोटी भुजा है वो हमने x मान ली। विकर्ण के लिए कह रहा था विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो ये हो गई x प्लस 60। और कह रहा है इसकी जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो ये हो गई x प्लस 30 के। ठीक, तो यहां लिखेंगे माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x, बाकी और बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30। और विकर्ण आपको क्या दिया है, विकर्ण आपको दिया है x प्लस 60 के। ठीक है, तो ये एक बच्चों बन रहा है समकोण त्रिभुज। अगर हम लोग BAD समकोण त्रिभुज BAD में समकोण त्रिभुज BAD में देखें तो पाइथागोरस अगर प्रमेय लगा दें तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, मीन्स ये बन जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 30 का होल स्क्वायर और प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा। इसका हम लोग होल स्क्वायर खोल दें तो आएगा x स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 2 जीरो आ जाएंगे, प्लस इनके गुणनफल का दूना 60 दूना 120 x के आ जाएगा बराबर। इसका होल स्क्वायर खोलें तो x स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग करेंगे 900 आएगा, और प्लस इनके गुण के गुणनफल का दूना करेंगे तो 60x आ जाएगा। x का स्क्वायर आपका x स्क्वायर आ जाएगा। ये x स्क्वायर ये से x स्क्वायर से कट गया। ये आपके पास बचा कि 3600 प्लस 120x बराबर 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर के। ठीक है, पक्षांतर कर लिया हो इनको, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 60x। ठीक है, अब प्लस का 120 लिख लो और प्लस के 3600 लिख लो, ये अब इधर इसको ले आओगे तो ये हो जाएगा 900 इक्वल टू 0। देखिए ये तीनों पद हम इधर ले आए थे तो माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, लेकिन हमने किया क्या, x स्क्वायर लिखा, फिर x वाले पद लिखे, फिर कांस्टेंट लिखा। ठीक है, तो x स्क्वायर इसको आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 60x के, 3600 से 9 घटा देंगे तो 900 घटा देंगे तो ये दो जीरो आएंगे ही। ठीक है, और 36 से 9 गया, ये बचेगा 27। ठीक है, ये 2700 माइनस से आप भाग दे दीजिएगा, x स्क्वायर माइनस का 60x माइनस का आ जाएगा ये 2700 इज इक्वल टू 0 के। ठीक, अब इसकी तुलना स्टैंडर्ड समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो आप देखेंगे a बराबर 1 आएगा, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 60 के, और c बराबर आ जाएगा माइनस 2700 के। ठीक है, सूत्र द्वारा इसको हल करना है तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, मान रख दीजिएगा, माइनस इसका मान हो जाएगा 60 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 60 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी का मान है माइनस 2700 बटे 2 इंटू ए का मान 1। ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 60 प्लस माइनस 3600 हो जाएगा 60 का वर्ग। ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 गुणा कर दो 0 आ जाएंगे, 4 सत्ते 28 की 8, हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बटे 2 इंटू ए 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे 60 प्लस माइनस जोड़ घटा दीजिएगा, इसको 2 जीरो तो ये बने रहेंगे, और 8 6 14 की 4 हासिल लगी 1 3 1 4 144 बटे 2 के आ गया। ठीक है, अब इसको आप लिखेंगे 60 प्लस माइनस 12 12 में 144, तो इसका वर्गमूल 12 आ जाएगा और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, तो 120 बटे 2 आ गया x बराबर
ये आपका आ गया। इसके बाद अब हम लोग ले लें प्लस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर 60 प्लस 120/2 माने ये हो जाएगा 180/2 बराबर 90 के। ठीक है। इसके बाद माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे, x बराबर आ जाएगा 60 माइनस 120/2 इज इक्वल टू माइनस 60/2 इज इक्वल टू -3। लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है। तो आयताकार खेत की, आयताकार खेत की जो छोटी भुजा होगी वो आपकी हो जाएगी 90 मीटर के। ठीक है। बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? बड़ी भुजा वो कह रहा था छोटी से 30 ज्यादा है, तो माने आ जाएगी 120 मीटर के। ठीक है। और जो विकर्ण होगा, विकर्ण कह रहा था x प्लस 60 है, माने छोटी से 60 ज्यादा है, तो 90 प्लस 60 बराबर 150 मीटर। ठीक है। तो आज का इतना ही।